70 की 70 विधानसभाओं में हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे और उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके उम्मीदवारों को हम जिताने की कोशिश करेंगे, काम करेंगे। 70 की 70 विधानसभाओं में हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे और उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके उम्मीदवारों को हम जिताने की कोशिश करेंगे, काम करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल खान है। वक्फ बोर्ड का जो वो है अमानुल्लाह खान, उसके खिलाफ मेरी कम से कम 20 FIR है और मैंने हाई कोर्ट में केस करके उसको जेल भिजवाया जी। आपने घोटाले खोले उसके घोटाले खोले, जिस पे मीडिया में भी आया और उसे मैंने जेल भी भेजा। 2 बार मैंने उसको जेल भेजा। क्या क्या घोटाले थे, कुछ जरा बताएं। उसके घोटाले, एक तो उनने वक्फ बोर्ड में कुल 35-36 आदमी काम करते, उनने 75 आदमियों को पैसे ले लेकर भर्ती कर लिया। तो इसका मैंने एप्लीकेशन लगाया कि इतनी तो कैपेसिटी है ही नहीं वक्फ बोर्ड में, इसने इतने आदमी कैसे रख लिए। इसकी जांच कराई एंटी करप्शन से जी। और फिर उसके बाद दूसरा, ये जो मस्जिद है फतेहपुरी, यहाँ एक स्कूल चलता था, उस स्कूल को तोड़वा करके इसने दुकानें बनाई और वो लोगों को बेची इसी ने, अमानुल्लाह ने। और इसका आधा हिस्सा केजरीवाल को दिया। तो वो मुसलमानों का वक्फ बोर्ड का हिस्सा था जो केजरीवाल को इसने कई करोड़ रुपया उन दुकानों का दिया। और ये इसमें जो 75 आदमी भर्ती किए थे, ये ऐसे कई सारे मामले हैं कि जो मैं हाई कोर्ट में भी इसके खिलाफ जीता हूं और मैंने इसको ये काम कराया है। और ये सारी बातें जब मैं प्रदेश में पूरे में हर विधानसभा में रखी जाएंगी केजरीवाल की या इसकी, तो ऐसी बात नहीं है कि हमारा पसमानदा समाज इस बात को समझेगा कि हम जो बात कह रहे हैं वो तथ्यों के आधार पर नहीं, हम लिखित में प्रमाण देकर उन्हें बताएंगे कि तुम्हारे साथ ये किया है, धोखा किया है। समाज के लोगों ने धर्म के आधार पर दान की कभी प्रॉपर्टी जी, उसको ये घोटाला करके खुद हड़प गए। केजरीवाल उसमें साथ है। अच्छा, इसमें केजरीवाल साहब को आपने बताया था कभी किस तरह से आपका? जी मैंने बताया, मैंने इससे पहले गवर्नर को भी बताया, उससे पहले गवर्नर को भी बताया, उससे पहले गवर्नर को भी बताया। अच्छा। 3 गवर्नरों से मैं व्यक्तिगत तौर पे मिला हूँ और तब मैंने उनको कहा, तब इन्होंने जब मेरी नहीं सुनी थी तब मैं हाई कोर्ट गया। अच्छा। हाई कोर्ट में मैं केस लड़ा और हाई कोर्ट से कहा, उसमें 5 DM IAS नियुक्त हुए जिन्होंने इसकी जांच की। अभी तो अधूरा मामला चल रहा है। अभी तो इसको परमानेंट जेल जाना पड़ेगा। 7 मई से केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ेगा इसी मामले में जी। ये तो ये कहते हैं जी सबसे बड़े हितैषी मुसलमानों के हम हैं दिल्ली के अंदर। झूठ बोल रहे हैं सरासर। ये जब इनका आएगा हितैषीपन, जब ये मैं सामने रखूंगा, अब चुनाव आ रहे हैं तो लोग समझेंगे इस बात को कि मुसलमानों का हितैषी बीजेपी है या यो आम आदमी पार्टी है। हम देख रहे हैं मुस्लिम एरिया में खास तौर पे कहीं ना तो स्कूल बनाए, ना डिस्पेंसरी, चांदबाग में भी हमने नहीं देखी। यहाँ भी कोई डिस्पेंसरी नहीं है। और यहाँ जहाँ आप आज खड़े हैं, इन गलियों में आप घूम के देख लीजिएगा, कूड़े के चट्टे लगे पड़े हैं। जिस टाइम यहाँ बीजेपी कारपोरेशन में थी तो मैं एक फ़ोन करता था। आज आप जब आए होंगे इधर भी तो यहाँ भी उसके लगे हुए हैं। अभी जो पार्षद था यहाँ का, जो प्रेजेंट टाइम में आम आदमी का, वो एक मकान बन रहा था, उसके पैसे ले लिए उनने 70,000 रुपये। वो मांग रहा था 10 लाख रुपए। फिर उसे घर में बुलाया, यहीं मेरी इस गली में ही, और उस पर लठ बजवाया पूरे रात को। फिर उसका फोटो खींच लिया कि चल अब तू दे दे। मारा बहुत साले को, रिश्वत मांग रहा था। रिश्वत। तो इसका मतलब ये तो जो है, जैसा मोदी जी ने हमें वो दिखाएंगे, आपदा वालों की सरकार है। हाँ, आपदा है, बिल्कुल आपदा। ये तो आपदा नहीं है, आपदा लेके भी आ रहे हैं ये तो सिर पर रख कर, पब्लिक को भी पूरा डूबे रहेंगे। जी। हाँ। तो एहसान भाई क्या कहना चाहेंगे? अभी जो चुनाव है बिल्कुल फूंक चुके हैं वो, और आप तो काफी समय से उत्तर प्रदेश में भी ये प्रचार प्रसार में लगे रहे हो, दिल्ली में क्या रुख देख रहे हो मुसलमानों का? पसमानदा का नारा है, मोदी भाई हमारा है जी। पसमानदा का नारा है, मोदी भाई हमारा है। स्पष्ट मन है। जो हमारी माता बहना हैं, जो हमारे मझोले छोटे किसान हैं, जो छोटे हमारे मजदूर हैं, जो छोटे हमारे व्यापारी हैं, आज उनको बल देने का जो काम किया है मोदी सरकार ने काम किया है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और बड़ी बेबाकी से कहना चाहता हूँ कि जिस गांव में जाओगे, जिस शहर में जाओगे, जिस मोहल्ले में जाओगे, वहाँ पे अवश्य मिलेगा कि ये मोदी जी की, योगी जी की योजनाओं का लाभ मिला है।
उसमें राम भी है तो उसमें रहीम भी है, उसमें एहसान भी है तो उसमें नरेश भी है, उसमें पवन भी है तो उसमें अब्दुल्ला भी है। कहीं नहीं देखा, कहीं भेदभाव नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो उसी का मन बनाकर दिल्ली में जो ठग्गी सरकार है उसको हटाना है। हम सोच रहे थे 10 वर्षों में कोई योजना लेके आएंगे, योजना लेके आए और हमें गर्व है उस योजना का जो लेके आए। आप भी सुनोगे कि शराब नीति की योजना लेके आए और एक संग फ्री बांट दी। मोदी जी का एक ही नारा है कि मैं इस कण कण के, इस धरती माँ के राष्ट्र के लिए, सभी समाज के लिए मैं रात दिन काम करूँगा, कण कण की रक्षा करूँगा, हर समाज की रक्षा करूँगा, हर समाज की योजना लाऊंगा। और क्या क्या केजरीवाल जी ने कि दिल्ली में एक योजना लाए, वो भी शराब नीति लेके आए, वो भी दिल्ली को युवाओं को, दिल्ली के हमारे जो बहन भाई हैं हिंदू समाज के, कोई भी समाज जो पीता होगा उसके लिए एक शराब के साथ एक फ्री शराब देने का काम किया, जिससे कि हमारी जो पारिवारिक महिला थी, जो परेशान होकर, जिनके पति शराब पीते थे, डबल पीने लगे, घर में बर्बादी हो गई, घर टूट गए, घर बिखर गए। आज बहुत सी महिला ऐसी हैं जिनके तलाक हो गए, जिनके इस्तीफा हो गए इसी बात से। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। हमें सरकार चाहिए वो जो सबका साथ, सबका विकास करे। हमें सरकार चाहिए वो चाहिए सरकार जो हमारे ठेले पे जो हमारा समाज काम कर रहा है उसके हाथ में कलम कैसे हो, उसके पास व्यापार कैसे हो, उस पर रोजगार कैसे हो। क्या मेरे समाज से काम करने वाला, ठेले पे काम करने वाला अंडा बेचेगा तो मेरा समाज बैठेगा, बाल तो मेरे समाज काटेगा, पंच तो मेरे समाज लगाएगा, तो क्या मेरे समाज की जिम्मेदारी है? नहीं। मेरे समाज को मजबूर किया है, रोज के लिए क्या ना करे, रोजी पे काम करना, रोजी कमाना बुरी बात नहीं है, पर मेरा समाज ही क्यों काम करे? ये केवल उन नीतियों की और गलत नीतियों की वजह से मेरा समाज पिछड़ गया है। और अब हमें एक उजाला दिखा है कि मोदी जी की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनेगी, बीजेपी की बनेगी। जो सलम बस्तियों में लोग रहते हैं, जो झुग्गियों में रहते हैं, जो छोटे मकानों में रहते हैं, जो झुग्गियों झोपड़े में रहते हैं, उनके लिए बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, योजना आएंगी तो मेरा समाज और ऊपर जाएगा और अच्छा जीवन जिएगा। मेरा नाम मोहम्मद इरफान अहमद है। मैं पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ रजिस्टर्ड का मुख्य संरक्षक हूँ और राष्ट्रीय संगठन प्रभारी हूँ। चुनाव का आगाज हो चुका है और इस चुनाव में अब मैं देख रहा हूँ कि सभी पार्टियां पूरी जोर शोर से उतर चुकी हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज जो है अभी तक जो देखने में आया है वो हर जगह जहां भाजपा को हराने के लिए वोट करता है। आप यहाँ मीटिंग जो कर रहे हैं, क्या मकसद है बताइए जरा। नहीं, ये सब जो है ना 100% जो एक झूठ का पुलंदा है। ये आपके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और जो और अलग अपोजिशन की पार्टी हैं वो ऐसा एक भ्रम फैला के रखती हैं कि मुसलमान जो है वो तो हराने के लिए काम करता है। वो सदा उन शक्तियों को हराने का काम करता है जो देश के लिए या दिल्ली के लिए जो काम ठीक से नहीं कर रही हैं, तो आम आदमी को हराने का काम करेगा। कांग्रेस ने पिछले 60-65 साल से मुसलमानों को ठगा, पसमानदा मुस्लिमों को ठगा, उसको हराने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से अगर जुड़ाव इस चुनाव में अगर आपको दिखेगा तो वो मुसलमानों का दिखेगा, अक़लियतों का दिखेगा, अल्पसंख्यकों का दिखेगा और ख़ास तरीके से पसमानदा मुस्लिम समाज का दिखेगा। क्योंकि हर विधानसभा में अगर आप जाकर जो है सर्वे करेंगे तो पसमानदा जो मुसलमानों की जो संख्या है वो 70 से 80% तक जो है 70 की 70 विधानसभाओं में अगर आप जाएंगे तो मिलेगी। और आज हमने अपनी संस्था का एक बहुत ही ग्राउंड जीरो पर काम करने वाले बहुत ही पुराने हमारे कार्यकर्ता इकबाल साहब को हमने जो है प्रांत का अध्यक्ष सदर मुंतखब करा है और ये तय किया है आज अपनी मीटिंग में कि 70 की 70 विधानसभाओं में हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे और उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके उम्मीदवारों को हम जिताने की कोशिश करेंगे, काम करेंगे। और इसमें अगर कोई भी आकर जो है कोई रोड़ा अटकाने का काम करेगा या उसमें कोई विध्वंस डालने का काम करेगा तो उसको भी हम जो है करारा जवाब देंगे। क्योंकि पिछले 11 साल से लगातार केजरीवाल और अब आजसी की सरकार ने अगर कुछ धोखेबाजी का अगर काम किया है तो लगातार अक़लियतों के और पसमानदा मुस्लिमों के लिए किया है। ना किसी को आज तक उसने रोजगार दिया, ना किसी का कोई उसने आजकल घर बना कर दिया। और इस स्पेसिफिक 70 नंबर विधानसभा जो करावल नगर की है, यहाँ से हमारा मकसद जो है बीड़ा उठाने का यही था कि लोग 1 से शुरू करते हैं, हम 70 से शुरू करेंगे। और हमने आज यहाँ से शुरू किया और इस विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय जो 5 बार के MLA मोहन सिंह बिष्ट जी, उन्होंने भी आकर अपना संबोधन दिया और पूरी तरीके से वो भी जो है पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ के साथ हैं और हम उनको भी मतलब जो समर्थन देंगे जो भी यहाँ से चुनाव लड़ेगा। क्योंकि पसमानदा मुस्लिम समाज जो है वो 70 कमल के लिए काम करेगा, किसी उम्मीदवार के लिए काम नहीं करेगा।
हमारा अगर कोई उम्मीदवार है संस्था का तो वो कमल का निशान है, तो हम कमल के निशान के लिए काम करेंगे और दिल्ली में सरकार जो है बनाकर रहेंगे। अब हम केजरीवाल को बिल्कुल नहीं सहेंगे क्योंकि ये दिल्ली के लिए बहुत बड़ी आपदा है और इस आपदा से की चपेट में जो है पिछले 11 साल से यहाँ का आवाम है। अगर आप किसी भी गली में जाएंगे तो गली खुद भी मिलेगी, सीवर साफ नहीं मिलेगा, कूड़े के ढेर नहीं मिलेंगे और इतने बड़े ढेर और इतना बड़ा झूठा आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई देखा नहीं, जिसने बोला था कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो मैं साइकिल पर चलूँगा, मैं कार नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं लूँगा। लेकिन आज अगर प्रधानमंत्री जी के बराबर अगर कोई यहाँ पर कोई प्रोटेक्टी है तो केजरीवाल है। और आपने देखा होगा इसके जितने भी इम्पोर्टेंट आदमी थे ये ज़्यादातर जो है तिहाड़ की जेल की यात्रा कर चुके हैं। किस लिए कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं जिस आदमी ने अन्ना के साथ बैठकर कसम खाई कि मैं भ्रष्टाचार में शीला जी को अंदर करूंगा, अब तो वो बेचारी ऊपर ही चली गई और उन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कराया। वो तो गए नहीं, हाँ इसके ये खुद जो है जेल की यात्रा कर चुका, इसका डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल की यात्रा कर चुका, इसका हेल्थ मिनिस्टर जो है जिसने जो है बहुत बड़ा घोटाला करा वो जेल की यात्रा कर चुका, इसका एमपी जो है संजय सिंह वो जेल की यात्रा कर चुका। और कितने ये अपराधी हैं, कितने भ्रष्टाचारी हैं, ये आपने खुद जो है, क्योंकि आप मीडिया के आदमी हैं, इतना भ्रष्टाचारी आदमी आपको मिलेगा नहीं जो 55 करोड़ के शीश महल में रहता है, जो कहता था मैं तो लूँगा ही नहीं घर, वो 55 करोड़ के शीश महल में रहता है। जो बड़े पहले पुराने ज़माने में जो बड़े बड़े बादशाह होते थे उनके घरों में जो है ऐसे नल होते थे, ये सोने चांदी के नलों में नहाकर और चांदी के गिलासों में पानी पीकर ये दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। ये चाहता है कि मतलब जो मुझे फिर चुना जाए। अब दिल्ली की जनता इसको नहीं सहेगी, इस आपदा को दिल्ली से बाहर कर ही रहेगी। जो वक्फ बोर्ड है इसको लेकर मुस्लिम समाज को कुछ लोग भड़काने का काम करते हैं, उसका इफेक्ट भी हमने जनता में देखा है। लोग कहते हैं जी भारतीय जनता पार्टी तो वक्फ बोर्ड एक्ट को बदल रही है और इसके कारण वोट नहीं करने का कुछ लोग इसे फैलाने का काम कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वक्फ बोर्ड जो है वो बिल्कुल 100% भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहती है। सबसे पहले जैसे ये जेपीसी बनी थी और ये कानून जो है उसमें संसद में आकर फिर जेपीसी में गया था, उसके जो चेयरमैन थे वो माननीय हमारे जगदम्बिका पाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, लगातार चौथी बार जो है लोकसभा के एमपी और 8-10 बार जो है वो वहाँ पर एमएलए और मंत्री भी वहाँ की सरकारों में रहे। इतने इम्पोर्टेंट और प्रमुख आदमी को, और जिनकी खुद की लोकसभा में जहाँ से वो आते हैं डुमरियागंज से, वहाँ पे बहुत भारी तादाद में अक़लियत के आदमी रहते हैं, तो उनको जेपीसी का चेयरमैन बनाया। और हमारे जो है जो खुद जो है माइनॉरिटी के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं किरण रिजिजू जी, उनको जो है अक़लियतों का वजीर बनाया हुआ, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री भी हैं और संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। तो हमारी सबसे पहले पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ रजिस्टर्ड हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एहसान अब्बासी जी और जितने भी हमारे प्रमुख पदाधिकारी उन सबके नेतृत्व में एक बड़ा डेलीगेशन वो हमारे जगदम्बिका पाल जी से भी हमें मिले थे और उनको भी हमने रिटर्न में भी दिया था। फिर उसके बाद जो है हमने किरण रिजिजू जी से भी हमने मुलाकात की थी डेलीगेशन के साथ। तो कहीं पर कोई भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जितने भी हमारे पसमानदा मुस्लिम समाज हैं, अक़लियत हैं, अल्पसंख्यक हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किन आदमियों को के लिए ये मतलब काम कर रही है, जो बड़े बड़े कांग्रेसी मगरमच्छ हैं, जिन्होंने बड़े बड़े वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर कब्जा करा हुआ है और अलग अलग पार्टीज के। अगर आप बिहार में जाएंगे तो लालू की पार्टी के, आप बंगाल में जाएंगे तो ममता की पार्टी के, आप हैदराबाद में जाएंगे तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के। इन सब आदमियों ने, आप जाएंगे कर्नाटक में तो कांग्रेस के मगरमच्छों ने बड़ी बड़ी ज़मीनों पर जो कब्जा करा हुआ है, ये इस बिल के माध्यम से उनके उस कब्जे को छुटाकर और वापस वक्फ बोर्ड की ज़मीन को करने का अगर कोई काम करेगी तो हमारे नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार करेगी। अगर उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ होती तो हमारी सरकार अकेली नहीं है, हमारे एनडीए के जो पार्टनर्स हैं, चंद्रबाबू नायडू जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं और बहुत सारी पार्टियों ने हमें समर्थन दिया हुआ है और वो भी अपने अपने राज्यों में पूरी तरीके से अल्पसंख्यकों के वोट लेकर समर्थकों से ही वो चुनकर आते हैं। तो उन्होंने कहीं भी
सब चीज़ के उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी उसमें मौजूद हैं। जितने भी देश के मुस्लिम बड़े बड़े पार्टियों के मेंबर पार्लियामेंट हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के भी, कांग्रेस पार्टी के भी, सब पार्टियों के उसमें एमपी जो मुस्लिम हैं, या राज्यसभा में हो या लोकसभा के हों, वो 21 आदमियों में 31 आदमियों में वो भी मौजूद हैं। अगर उनको कोई ऐसा गलत लगता है तो क्या किसी एमपी ने आज तक उन्होंने आवाज़ उठाई कि इसमें कुछ गलत है? क्या उन्होंने कभी किसी मीटिंग का बहिष्कार करा कि भाई ये मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है? तो ये सिर्फ झूठ का फैलावा, और उनमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो अपने केजरीवाल का है। केजरीवाल क्यों इमामों की तनख्वाह नहीं दे रहा? अभी उसने एक झूठ का एक पुलिंदा खोला कि मैं तो पुजारी और ग्रंथियों को भी दूंगा। और ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उस टाइम पे उठाया था, भाई जब तू इमामों को दे रहा है तो तू मतलब ग्रंथियों को और पुजारियों को क्यों नहीं दे सकता? तो वो झूठ को फैलाने के लिए फिर उसने ये वादा करा, और क्या करा कि जब मेरी सरकार बनेगी तो दूंगा। भाई तेरी अगर सरकार होती तो अभी लेटेस्ट जो है, आखिरी जो है, ये विधानसभा का सत्र हुआ आखिरी, तो क्या उसने उसमें वो बिल पास करा? क्या उसने उसमें, उसकी तो मेजोरिटी है, उसके जो है 60 एमएलए हैं 70 में से, क्या वहाँ पर कोई मतलब रोड़ा अटका सकता था? लेकिन ये झूठा है, मक्कार है, अय्यार है, ये दिल्ली के जनता को ठगने का काम करता है। अगर इसमें इतनी ताकत होती, इसमें इतनी बुद्धि होती तो ये उसमें विधानसभा में पास करता, पहले कैबिनेट से पास कराता, फिर उसको उसके फ्लोर पर पास करता, फिर उसे एलजी साहब को भेजता। तो ये सिर्फ झूठ का पुलंदा है। और अगर तूने मतलब जो झूठा अगर जो है वहाँ पे पुजारियों और ग्रंथियों के लिए कर रहा है, तो भाई इमामों की 19 महीने से क्यों नहीं सैलरी दे रहा? और तू मतलब भाई जो हमारे पादरी हैं उनकी क्या गलती है? तू समाज में मतलब बांटने का और हर जगह रोड़ा डालने का काम कर रहा है। ये देश की जनता पूरी तरीके से टकटकी लगाकर देख रही है। इमामों की सैलरी ना मिलना ये मुद्दा रहेगा इस चुनाव में? 100% मुद्दा है। और वो पैसे कोई इसके सरकार के बाप के नहीं है, वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड के पैसे हैं, ये उनको देने में आनाकानी कर रहा है। तो ये उनको ग्रंथियों और उनको पुजारियों को कहाँ से दिल्ली सरकार से दे देगा? जो हमारे वक्फ बोर्ड के पैसे उनको निकाल के नहीं दे रहा। तो इसकी नीति तो 100% जो झूठ पर आधारित है, और ये दिल्ली से जाने वाला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो हमने ये भी सुना था कि जिस तरह से रोहिंग्या और बाहरी जो बांग्लादेशी हैं उनको बसाने का काम अमानतुल्लाह खान ने किया, इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि दिल्ली के मुस्लिमों का हक मारा गया। इस पर क्या कहेंगे? दिल्ली के वक्फ बोर्ड में अगर सबसे बड़ा किसी ने डाका डाला था और फिर जेल की भी यात्रा करके आया था, वो क्या नाम था उसका? अमानतुल्लाह खान। आप ओखला में जाकर सर्वे कीजिए, अगर वहाँ 1000 गली हैं तो 999 उसने गली खोदी हुई है। अगर वहाँ 1 लाख सीवर हैं तो 99,999,000 सीवर वो खुले पड़े हैं। और जितनी भी जगह है वो सब पर नाजायज कब्जा हुआ है। और उस कब्जे का अगर कोई सबसे बड़ा सरगना है तो अरविंद केजरीवाल का गुरगा, वो अमानतुल्लाह खान है। अब वहाँ की जनता देख रही है, उसको बहुत बड़ी तरीके से धूल चटाने वाली है। तो उसने क्यों नहीं इमामों को मतलब पैसे दिए? वो तो अभी तक चेयरमैन था, ये तो जेल यात्रा से पहले तक चेयरमैन रहा वो। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाने का काम किया आज तक, जब से ये देश आज़ाद हुआ, तो वक्फ बोर्ड में वो आम आदमी की सरकार ने पूरी तरीके से उसको निष्फल करने का अगर काम करा। नहीं तो वो सांप्रदायिक सौहार्द की अगर कोई जगह होती थी तो हमारा दिल्ली का वक्फ बोर्ड होता था। वो हर साल अपने पैसे से बेवाओं को, गरीबों को, मिस्कीनों को और फुटपाथ पर रहने वाले अकलियत के आदमियों को कंबल बांटने का काम करता था, विधवाओं को पेंशन देने का काम करता था। क्या आपने देखा कभी उनने कोई पेंशन दी? उसने क्या करा? आम आदमी पार्टी ने 70 अपने कार्यकर्ताओं को उसमें भर्ती कर लिया, उनको 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए सैलरी दी। जो गरीबों और बेवाओं और मिस्किनों के पैसे थे उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं पर लुटाए। इसीलिए तो जेल की यात्रा करके आया वो। ये कोई हाजी नमाजी नहीं है। जितने भी यहाँ पर गए, ये कोई वहाँ पर रामेश्वरम में नहीं गए वे। ये इन्होंने कोई बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा नहीं की। ये सिर्फ जेल की यात्रा करने वाले आदमी ये दिल्ली की जनता का क्या ख्याल करेंगे? तो इसका मतलब इस बार जो है दिल्ली का मुसलमान बदलाव करेगा क्या? जी सर।